गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल प्रसाद सिंह आपका 9th क्लास में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्कल चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं उनके हम प्रूफ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए आपका स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला थ्योरम है, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है आपसे? आपसे ये कह रहा है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल एक जैसे जो है सर्कल हो, उनके दो आर्क आपस में इक्वल हो, आर्क ए बी और आर्क सी डी। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग कार्ड ए बी एंड सी डी ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। कैसे? आइए देखते हैं। गिवन आर्क ए बी आर्क सी डी, आर्क ए बी आर्क सी डी बोथ आर इक्वल। प्रूव करना है कार्ड ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। तो स्टूडेंट, सिंस बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर इस सर्कल को उठाकर इसको रखा जाए तो दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ये सर्कल इसको ढक लेगा। अगर ऐसा कर लेता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ अगर आप रखते हैं तो पहला वाला हाथ दूसरे हाथ से ढक जाता है। इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रेडियस भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। OA इक्वल टू O'C। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल होंगी। सिमिलरली OB इक्वल टू O'D, OB इक्वल टू O'D, ये भी रेडियस होगी, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल है। सिंस आर्क AB इक्वल टू आर्क CD, सो एंगल्स सब्सक्राइब बाय दीज टू आर्क एट सेंटर्स बोथ आर सेगमेंट से इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आपने दो ट्रायंगल में तीन बातें प्रूव कर ली कि ये तीनों आपस में इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD दोनों क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइडें आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो AB इसके इक्वल होगा, AB CD के इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर दो आर्क सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग कार्ड भी आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट, इसको नोट करें। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ट्रायंगल लीजिए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, कार्ड इक्वल था, सॉरी आर्क इक्वल था, इसलिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपने इस तरीके से ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और इस तरीके से कार्ड AB कार्ड CD के इक्वल होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरम की, जो क्या कहता है। आइए हम बात करते हैं
the perpendicular from the center of circle to a chord bisect the chord. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको थ्योरम नंबर 2 यह कहता है आपसे कि अगर कोई सर्कल है, ये ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O, क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कार्ड। सपोज करिए कि एक कार्ड है AB इज अ कार्ड, और सेंटर से क्या किया गया है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। ये कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। आपको कह रहा है कि बाइसेक्ट द कार्ड, ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है OM, ये AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब कि AM AB को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब प्रूव करना है AM इक्वल टू MB। क्या प्रूव करना है आपको, AM इक्वल टू MB। नाउ ज्वाइन OA एंड OB। OA एंड OB को आप ज्वाइन कर दीजिए। अगर हम ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OMB इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि AM और PM क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल OMB या BMO। कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, OAM एंड BMO, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। OA इक्वल टू OB। OA ये साइड इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, और ये भी रेडियस है, ये सभी क्या है, रेडियस है। नाउ OM साइड क्या है, कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में है, इसलिए लिखेंगे OM इक्वल टू OM। क्लियर है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अब आप देख सकते हैं कि एंगल AMO इक्वल टू एंगल BMO। देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। आपने देखा कि तीन बातें हमने दो ट्रायंगल की आपस में इक्वल दिखा ली। OA OB के इक्वल है, OA OB के इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। OM दोनों ट्रायंगल में है, मतलब ये कॉमन है, कॉमन साइड। एंड AMO एंगल BMO both are 90 degree. Hence triangle AOM congruent
ट्रायंगल बी एम ओ। दो ट्रायंगल की तीन बातें आपने इक्वल दिखा दी, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हुए, कांग्रुएंट हुए। और कांग्रुएंट होने का मतलब कि ये साइड इस साइड की क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, इसलिए ए एम इक्वल टू एम बी। स्टूडेंट्स आप लोगों को इसे भी नोट कर लेना चाहिए, तुरंत आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरम की ओर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टूडेंट्स आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम थ्योरम 3 बताते हैं। थ्योरम 3 जो है वो थ्योरम 2 का ही जस्ट अपोजिट है। ठीक है, थ्योरम 3 क्या है, थ्योरम 2 का ही अपोजिट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका थ्योरम 3। क्या थ्योरम कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर to the midpoint of chord, to the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. ये आपका थ्योरम 3 है। थ्योरम 3 क्या कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। क्या इसका मीनिंग है, आइए हम बात करते हैं आपसे और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये थ्योरम 2 का जस्ट अपोजिट है। कह रहा है कि अगर सेंटर से किसी कार्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये क्या है, आर कार्ड है ए बी। कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से ड्रा की गई है, वो भी मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड। ये कार्ड का क्या है, मिड पॉइंट है एम। प्रूव करना है कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है। कैसे आप प्रूव करेंगे, प्रूव करना है आपको कि एंगल AMO is equal to एंगल BMO, बोथ आर 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको इसको ड्रा कर लेना चाहिए, लाइन ज्वाइन कर देना चाहिए OA एंड OB। ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो स्टूडेंट आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ट्रायंगल हम बात करते हैं ट्रायंगल AOM एंड BOM, ट्रायंगल BOM। आप देख सकते हैं OA इक्वल टू OB, ये क्या है, बोथ आर रेडियस। OM क्या है, OM कॉमन साइड है। दो बातें हो गई। अब आप देख सकते हैं अभी आपने प्रूव किया इससे पहले कि AM इक्वल टू MB, ये क्या है, आपको दिया हुआ है AM इक्वल टू MB। अभी आपने प्रूव किया। M क्या है, M मिड पॉइंट है। सिंस M इज मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या था, मिड पॉइंट है, इसलिए ए एम और एम बी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। हेंस ट्रायंगल ए ओ एम कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम ओ या बी ओ। ठीक है, आपने दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। क्लियर है, कांग्रुएंट हो गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ओ एम ए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ एम बी। क्लियर है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आपने इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दिया। कांग्रुएंट अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सिंस ए एम बी, सिंस ए एम बी इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री जाता है। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई जो है लाइन है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना एंगल आता है, 180 डिग्री आता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ए एम बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री। ओ एम ए प्लस ओ एम बी, ये दोनों एंगल आपस में ऐड करने में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आ जाए। आपने यहाँ से भी देखा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम बी को आप रिप्लेस कर सकते हैं एंगल ओ एम ए से, और यहाँ पर एंगल ओ एम ए ऑलरेडी है, ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से आपने देखा 2 एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। कहने मतलब कि एंगल ओ एम ए ये कितना आपने प्रूव कर लिया, ये आपने 90 डिग्री प्रूव कर लिया। और इसी चीज को प्रूव करना था, क्या करना था कि किसी सर्कल के सेंटर से कार्ड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कैसे होती है आपने देखा अभी। स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज आपने देखा 3 थ्योरम, अब हम आगे वाली क्लास में देखेंगे 4, 5, 6 ये 3 थ्योरम देखेंगे या 4 थ्योरम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और नमस्कार।